अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। काफ़ी दिनों के बाद, मेरा ख्याल है पूरे एक वीक के बाद मेरा कोई और व्लॉग आ रहा है आज। तो आज है जी संडे का दिन और आज की क्या मसरूफियत है। आज हम लोग जी काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हैं। हम लोग सुबह सुबह उठ के, अगर मैं आपको टाइम चेक करवाऊँ यहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हैं कि अभी 9 बजने में 5 मिनट रहते हैं और हम लोग नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हो चुके हैं। आज हम लोगों ने जाना है कहीं पे, और जाना हम लोगों ने कहा है जी, हम लोगों ने अपने कज़न की तरफ जाना है। हम लोग जा रहे हैं शाहकोट, और अल्लाह ताला ने उन्हें माशाल्लाह से बेबी बॉय दिया है। तो सबसे पहले तो उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला नेक नसीब करे उसके बेबी के। तो बस ये हम लोगों ने उसे देखने जाना था। हम लोग लास्ट संडे भी प्लान कर रहे थे कि हम लोग जाएंगे, लेकिन लास्ट संडे फिर कुछ काम निकल आए, कुछ मसरूफियत ऐसी होगी कि हम लोग नहीं जा सके। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग आज जाएंगे। और जा कौन कौन रहा है, मैं जा रही हूँ, अम्मी जा रही हैं, मोहसिन भाई जा रहे हैं, मेरे ताया अबू जा रहे हैं, और मतलब एक दो लोग और हो गए जो हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी आप लोगों के साथ आज की सारी ही रूटीन शेयर करूँगी। आप लोगों के साथ छोटा सा बेबी बॉय जो है उसको शेयर करूँगी। आप भी उसे बहुत सारी ढेर सारी दुआएं दीजिएगा। और अभी जी नाश्ता वगैरह कर लिया हम लोगों ने, चाय बन रही है क्योंकि हम लोग चाय पी के जाएंगे। रास्ते में हम लोगों ने एक जगह पे स्टे करना है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कपड़े वगैरह मैंने सबके प्रेस कर लिए हैं। मोहसिन भाई जो है वो अभी रेडी होने लगे हैं और मैं भी जस्ट फ्रेश हो गई थी। तो अब मैंने कहा साथ में मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर लूँ, साथ में आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाती हूँ मैं कौन सा पहन रही हूँ, और साथ में अपने तैयार होने की जो वीडियो वगैरह वो आप लोगों के साथ शूट कर लूँगी। तो अगर कुछ रिकॉर्ड कर सके तो ठीक है, अगर कुछ ना कर सके, कुछ मिसिंग हो गया, तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ पहले ही। बाकी जितना हो सका उतनी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस ये अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। उससे जो मेरी आने वाली न्यू वीडियो वो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाती हूँ क्योंकि मैं अब करने लगी हूँ चेंज और टाइम हो रहा है। हम लोगों को तकरीबन 10 बजे यहाँ से निकलना है। 1.5 पौने 2 घंटे का सफ़र भी है और रास्ते में हमें जाते हुए एक जगह पे स्टे करना है और वापसी पे भी एक जगह पे स्टे है। आज मतलब एक दिन में हम लोगों को 3 काम करने हैं, तो इसलिए जो है वो सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो चलिए जी फिर रेडी होते हैं। ये है जी मौसम भाई का सूट, और इसमें इतना ज़्यादा कलर नहीं आ रहा सही तरीके से, लेकिन इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये ब्राउन कलर का है, गोल्डन ब्राउन कलर का ये सूट है। और ये इनके ऊपर जो है वो विस्कोट है। वो ये वाला ड्रेस पहनेंगे और अम्मी जो है, अम्मी ये वाला लीलन का सूट पहनेंगी। और मैं फिर आप लोगों को अपना दिखाती हूँ मेरा कौन सा है। मेरा जी ये देखें, ये है मेरा टॉप जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इस तरह से ग्लिटरी टाइप का है, ब्लू है। इसके ऊपर मैं ब्लू कलर का जो है मेरा, उसको आप अपर कह सकते हैं, अपर नहीं कह सकते बल्कि उसको जैकेट टाइप है। मैं आपको दिखाऊंगी भी थोड़ी देर में। मतलब वो पहनूंगी इसके ऊपर और नीचे जो है वो इसके ये वाला ट्राउज़र होगा। ये इस तरह से थोड़ा सा बेल बॉटम टाइप का है, लेकिन ये पहना हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो इसके ऊपर मैं पहनूंगी अपर टाइप, गाउन टाइप या जो कुछ भी आप कह लें, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, जो मैं इसके ऊपर पहनूंगी वो ये वाला है ब्लू कलर का, और जैकेट टाइप है, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है और स्ट्रेचेबल है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। मतलब इतना ज़्यादा मुझे इसमें वार्म वगैरह फ़ील नहीं होता। आजकल के मौसम के हिसाब का, सर्दियों के हिसाब का नहीं है। तो इसके ऊपर मैं ये वाला वेयर करूँगी और फिर मैं आप लोगों को अपनी पूरी लुक दिखाऊँगी कि मतलब मेरा ड्रेस कैसा है। जी, मैंने कहा मैं आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखा दूँ। ये देखें जी, ये मेरी लुक है। ये मैंने है टॉप, और इस तरह से ये मेरे ऊपर जो है वो इसका अपर टाइप है, जो भी कह सकते हैं, लेकिन इसको ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये देखें जी, ये है मेरी ओवरऑल लुक। रेडी में हो गई हूँ। मेकअप जो है वो मैंने बिल्कुल लाइट सा किया। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन मैंने जस्ट ब्लश ऑन लगाया, हल्का सा लाइनर जो है वो लगाया है, लिपस्टिक लगाई है और मस्कारा लगाया, जो मैं मतलब पहले नॉर्मल सा करती हूँ वही मैंने किया है। और ये है जी मेरी ग्लासेस, और ये मैं हो गई हूँ रेडी। ये देखिए जी, बस जी अब हम लोग निकलने वाले हैं क्योंकि हम लोगों को रास्ते में भी एक जगह पे स्टे करना है। पीछे अम्मी भी रेडी हो गई हैं, तायाबू भी आ गया, मौसम भाई भी रेडी हो गए हैं। तो बस हम लोग जो है वो थोड़ी देर में निकलने वाले हैं क्योंकि जाते जाते भी आपको पता है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लगना है, इसलिए। यस।
यहाँ पे जाने से पहले जी मैं और अम्मी रेडी हो गई थी और मैं मोहसिन भाई को कह रही थी कि हमारी ना 2-3 अच्छी-अच्छी सी ना पिक्चर्स बना दें मेरी और अम्मी की, क्योंकि हमारी पिक्चर्स जो होती हैं अम्मी बहुत कम बनवाती हैं। लेकिन यहाँ पे जी मोहसिन भाई साथ में मज़ाक कर रहे थे और उन्होंने हमारी पिक्चर बनाने की बजाय उन्होंने हमारी वीडियो बनानी शुरू कर दी और हमें पता नहीं, हम बड़े आराम से पोज़ दे के और बड़ी सीरियस होके खड़ी थी यहाँ पे। बाद में उन्होंने बताया कि नहीं जी यहाँ पे आपकी जो है वो पिक्चर बन रही है, वीडियो बन रही है, पिक्चर नहीं बन रही है, और इसलिए हम लोग स्माइल दे रहे थे। ये खुद रेडी हो गए हैं वो। ये देखिए जी, बस हम लोग निकलने लगे हैं, बैग शैग मैंने अपना पकड़ लिया है और ये हम लोग जा रहे हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं जी। एंड टाइम पे जाते हुए भी मेरी अम्मी के काम करते हुए चीज़ें समेटते हुए घर के काम एंड तक ख़त्म नहीं होते। हम लोगों ने जी अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया था और हम लोग जा रहे थे डी ग्राउंड के एरिया की साइड से, क्योंकि हम लोगों ने पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी डलवाना था बाइक में। और मुझे यहाँ का ये एरिया बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बुकेज़ होते हैं, इतने फ्लावर्स होते हैं। रात के टाइम तो और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि बलून्स वगैरह भी होते हैं। काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है ये वाला अच्छा लगता है। और संडे थी, मॉर्निंग थी, और आपको पता है कि मॉर्निंग में इतना ज़्यादा रश नहीं होता, स्पेशली जब वीकेंड होता है, छुट्टी वाला दिन होता है, तो लोग जो हैं वो आराम सुकून से ही अपने घरों से निकलते हैं। सुबह के टाइम इतना ज़्यादा रश नहीं होता। तो जी जो कोहिनूर का एरिया था वो बड़ा बड़ा पुरसुकून था, डी ग्राउंड का एरिया जो है बड़ा पुरसुकून था। तो फिर उसके बाद जी हम लोग जा रहे थे खुलिया वाला साइड पे, शाहकोट जाना था हम लोगों ने। तो हम लोगों ने ये साथ में एक छोटी-सी सेम के साथ का रास्ता है, शॉर्टकट बनता है, तो वहाँ से जा रहे थे। और इर्द-गिर्द जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी थी। मुझे स्पेशली जब मैं इस तरह से बाहर निकलती हूँ तो मुझे जो ग्रीनरी है वो बहुत ज़्यादा अपील करती है, क्योंकि हम लोग सिटी एरिया में रहने वाले लोग जो हैं उनको इतनी ज़्यादा ग्रीनरी देखने को नहीं मिलती। तो इस तरह से जब वो किसी गाँव की तरफ सफ़र करते हैं, जाते आते हैं, तो रास्ते में ऐसी चीज़ें नज़र आए ना तो दिल बाग-बाग हो जाता है, और बाइक पे जाने का तो अपना ही मज़ा है। वैसे भी इस किस्म के मौसम में जब हल्की-हल्की सी ठंड हो, नॉर्मल सा वेदर हो और बड़ा खूबसूरत सा मौसम हो, तो उसमें आप जब बाइक पे सफ़र करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं जी भाई के साथ बैठी थी और मैं बड़ी एन्जॉय करी थी अपने सफ़र को, और भाई भी जो है वो बाइक आहिस्ता-आहिस्ता मतलब नॉर्मल सा चला रहे थे, इतना ज़्यादा तेज़ नहीं। और यहाँ पे देखें जी हमें जो पहला टोल प्लाज़ा है वो आ गया था, और मैं बड़े आराम से वीडियो भी बना रही थी, आप लोगों के लिए कैप्चर करी थी कि अपने मोमेंट्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ में मैं बड़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं आफ्टर मेरा ख़्याल है 2 एंड हाफ़ ईयर्स या 2 ईयर्स के बाद जा रही थी गाँव। मुझे गाँव जाने का, गाँव देखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन हम लोग जाते ऐसे ही हैं कि मतलब 10-11 बजे घर से निकले और 1-2 बजे पहुँचे और 3-4 बजे वहाँ से दोबारा वापसी कर ली। इतना सा ही हमारा सफ़र होता है, इससे ज़्यादा हम लोग जो है वो वहाँ पे स्टे नहीं करते, क्योंकि पीछे छोटे भाई होते हैं, नाना-अबू होते हैं, तो इसलिए फिर आपको पता है कि सब कुछ साथ-साथ ही मैनेज करना पड़ता है। तो ये हम लोग जी खुलिया वाला आ गया था, यहाँ पे ये खुलिया वाला का मेन जो अड्डा है, जिसको आप कह सकते हैं जहाँ पे लोग बस वगैरह चेंज करना चाहें या दूसरे गाँव की तरफ जाना चाहें तो वो यहाँ से जाते हैं। तो ये मेन जो था ना, मतलब यहाँ से 3-4 रोड निकलते हैं हम डिफरेंट साइड्स की तरफ। तो वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, और जितना हम लोग पीछे से आगे थे इतना ही सफ़र मतलब आगे की तरफ बाकी था। और ये यहाँ पे जी हमें सेकंड टोल प्लाज़ा आ गया था। यहाँ से हम लोगों ने एक तरफ और जाना था, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि हम लोग कहाँ गए थे। बाकी सारी की सारी जर्नी के मतलब जो दरमियान का था, क्योंकि अगर मैं सारा कुछ एक ही वीडियो में डालती तो वो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो मैंने यही सोचा कि मैं इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दूँगी, हाफ़ पार्ट अलग कर दूँगी, हाफ़ अलग कर दूँगी। तो सफ़र करने के बाद तकरीबन सवा घंटे का या 1.5 घंटे का सफ़र जो है वो होता है। तो उसके बाद जी हम लोग शाहकोट से आ गए हैं गाँव, मेरे कज़न्स का, तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, और यहाँ पे आके भाई ने जो बाइक है वो थोड़ी-सी स्लो कर दी थी। और यहाँ पे देखें जी फसलों की कटाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि चावल की फसल का मौसम था, तो उसकी कटाई के बाद अब दोबारा से जो न्यू फसल है वो लगाने वाली स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि अभी वो वैसे ही पड़ी हुई है, उसकी मतलब वो छांटी वगैरह होने वाली है। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि उनको क्या कहते हैं पंजाबी में, लेकिन ये है कि जो भी कहते हैं। और लेकिन जब हम लोग वहाँ से गुज़र रहे थे तो बहुत ही खूबसूरत वो चावलों की एक मीठी-मीठी सी स्मेल जो होती है ना, वो आ रही थी। और यहाँ पे भाई मुझे छेड़ रहा था, तंग कर रहा था, तो साथ में मैं भी उसकी गपशप कर रही थी। और हमारा सफ़र जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुज़रा था। और जो एक खूबसूरत सी गाँव की मट्टी की स्मेल होती है, फसलों की होती है, चावलों की, राइस की फसल की जो होती है, वो बड़ी खूबसूरत सी आ रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बड़ा प्लेज़ेंट सा फ़ील हो रहा था। तो बस जी हम लोग पहुँच गए थे। ये छोटा-सा रोड जो है ये जाता है जी आगे कज़न्स के घर की तरफ।
तो हम लोग बस उनके घर के पास ही पहुंचने वाले थे और मैंने कहा कि चलें जी, बाकी जो बातें हैं गपशप है वो सारी की सारी अंदर जाके लगाएंगे। तो ये जी उनका घर आ गया था। बहुत बहुत मज़ा आया हम लोगों को यहाँ पे आते ही। जी हमारी जो खातर मदारत होती है, खातर तवाज़ो होती है, वो स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले जी हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स पी और आपको पता है कि कोक जो है वो मेरी मोस्ट फेवरेट है, कोक हो पेप्सी हो। और उसके बाद जी चाय आ गई थी और चाय के साथ आपको सामने इतनी सारी चीज़ें हैं। देखें लेज़ है, यहाँ पे मिठाई है, अंडे हैं, बिस्किट थे और साथ में आपको पता है कि गाँव के ख़ालिस दूध की चाय, उसका एक अपना ही टेस्ट होता है, अपना ही मज़ा होता है। मैं कहती हूँ उसको अगर आप विदाउट शुगर भी पिएँगे ना तो आपको वो दूध मीठा-मीठा सा फ़ील होगा। मतलब इतनी उसमें एक दूध की अपनी तासीर होती है। हम लोग जो सिटी एरिया में रहते हैं, हम लोगों को तो जो दूध मिलते हैं जी उसमें पहले आगे वाले मिलावट करते हैं, फिर दूध वाला करता है, फिर हमें मिलते हैं, फिर हम लोग मिलावट करते हैं पानी की, तो तब जाके हम लोग कहीं उसको बॉईल करते हैं और वो इतना इतना ज़्यादा पतला पतला होता जाता है कि वैसा टेस्ट हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब हम लोग यहाँ गाँव में आते हैं तो हमें बहुत ही मज़े की चाय मिलती है। स्पेशली चाय दूध यहाँ का बहुत ही मज़े का होता है। तो बस जी यहाँ पे हम लोग साथ में चाय पी रहे थे, साथ में गपशप कर रहे थे और हम लोग कह रहे थे हम लोग जो छोटा बेबी देखने के लिए आए हैं, उस बेबी को तो ले आए ना स्पेशली, जिसके लिए हम लोग इतना सफ़र करके आए थे। और ये जी छोटा सा बेबी आ गया था, इसका नाम माशाल्लाह से अरहम है। बहुत बहुत क्यूट बेबी। अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। आप सब लोग भी आमीन बोलिएगा और इसके लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसके नेक नसीब करे, बहुत इसको लंबी ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। उसके बाद जी मेरी कज़न की डेट भी शादी की फ़िक्स होनी थी, तो उसके ससुराल वाले भी आ गए थे, फिर उनके साथ गपशप करने लग गए थे। तो यहाँ पे मैं जी बाहर निकली थी। मेरी जो कज़न्स हैं उन्होंने साथ में मतलब जानवर भी रखे हुए हैं, तो ये उनकी भैंसें हैं। और मैं यहाँ पे और ये खड़ी होकर मुझे अजीब तरह से घूर रही थी और मेरे भाई कह रहा था इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मैं कहा मैंने जी मार खानी है इससे, इसको पकड़ के। तो बस जी हम लोग गपशप करते रहे। उसके बाद खाने का टाइम हो गया, तो खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। चिकन बना हुआ था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। राइस थे, चिकन पुलाव आपको पता है ऑलमोस्ट वो सबका फेवरेट होता है और हमारा तो बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोगों ने जो ज़्यादा खाया ना, मतलब ज़्यादा नहीं, जो नॉर्मल रूटीन में हम लोग खाना खाते हैं उसमें हम लोगों ने चिकन पुलाव ही खाया और मोहसिन भाई ने भी सिर्फ मतलब राइस खाए, क्योंकि राइस उनके भी मोस्ट फेवरेट हैं। तो यहाँ पे जी वो लोग डाल रहे थे राइस वगैरह और साथ में सैलेड था, साथ में रायता था, राइस थे और साथ में सालन चिकन का बना हुआ था। उसके अलावा खीर बनी हुई थी, नान थे और तंदूर की रोटियां थी और साथ में कोक और सेवन अप थी। अपनी मर्ज़ी की कोल्ड ड्रिंक कोई भी अगर लेना चाहता है तो यहाँ पे देख लें जी, मैं राइस लेके और साथ में सैलेड लेके उनके ऊपर दही डाल के तो वो खा रही थी। साथ में मैंने थोड़ी सी मतलब 2-4 नहीं वाले रोटी के भी खाए थे, वो रिकॉर्ड नहीं की। और उसके बाद जी खीर आ गई थी और आपको पता है कि घर के दूध की खीर बनी हो तो उसकी क्या ही बात होती है। यहाँ पे अम्मी डाल के दे रही थी और यकीन करें कि मैंने ना 4 से 5 बाइट्स सिर्फ ली थी चम्मच, इससे ज़्यादा वो इतनी मज़े का दूध और इतनी थिक थी कि मुझसे इतनी ज़्यादा खाई नहीं जा रही थी। हम लोग मिलावट वाले दूध के आदी होते हैं, तो हम लोगों से ऐसी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी कम क्वांटिटी में खाई जाती हैं और वैसे भी मैं मीठा थोड़ा कम ही खाती हूँ। लेकिन खीर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी थी, बल्कि सारा कुछ ही बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। फिर जी आगे चल के हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो गए। मुझे ट्रैक्टर पे बैठने का बड़ा शौक़ था। गाँव में आए बंदा घूमे फिरे ना ट्रैक्टर पे ना बैठे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जी मैं ट्रैक्टर के पे बैठ के एंजॉय कर रही थी और इसकी जो सीट है वो बड़ी मज़े की है। मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे फ़ील हुआ कि इसके नीचे स्प्रिंग होते हैं, क्योंकि जब फसल में आप जाते हैं ट्रैक्टर चलाते हैं, अगर वो हार्ड सीट होगी तो आप तो बैठ बैठ के थक जाएंगे। तो इसके नीचे स्प्रिंग है, वो मूव करती रहती है, आपकी बॉडी को हरकत देती रहती है। तो मुझे बैठ के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे ट्रैक्टर चलाना नहीं आ रहा था। तो ये मेरे कज़न हैं बिनियामीन, माशाल्लाह से इनकी शादी है नेक्स्ट मंथ। आप लोग इनके लिए भी ढेर सारी दुआएं कीजिएगा तो ताकि मतलब सब कुछ जो है वो अच्छे अच्छे से हो जाए। तो बस वो आ गए और उन्होंने मुझे कहा कि आप ना ट्रैक्टर चलाएं। तो मैंने कहा ना आपके ट्रैक्टर का कुछ रहेगा ना मेरा कुछ रहेगा। तो अम्मी कहती ये रिस्क बेटा नहीं लेना आपने। तो वो मुझे खुद ही कह रहे थे कि चलें आप बैठे, मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से ट्रैक्टर पे बैठी थी। उसके बाद मतलब ग्रीनरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि चावल की कटाई के बाद फसल जो है वो दोबारा से तैयार होगी। अब वो न्यू जो है मतलब कोई भी चीज़ अगर वो लगाना चाहेंगे तो वो लगाएंगे, तो फिर उसके बाद मतलब उसकी बुआई होगी, क्या होता है मुझे नहीं पता उसको क्या कहा जाता है। तो नई फसल अभी लगने वाली थी और ये देख सकते हैं आपके दूर दूर तक
जो है ना, मतलब आपको सिर्फ हल्की-फुल्की सी जो ग्रीनरी नज़र आएगी, वो आजकल साग है या फिर जो होता है जानवरों के लिए चारा होता है, सिर्फ वो सारी चीज़ें नज़र आएँगी। और ये यहाँ पे जी इनका छोटा-सा डेरा था, इनके जाने वाले अंकल जी हैं उनका। तो उन्होंने ये भैंसें वग़ैरह रखी हुई थी। कुछ जानवर जो हैं वो कह रहे थे कि मतलब उनको लेके लड़का गया हुआ है नहलाने वग़ैरह के लिए और घुमाने-फिराने के लिए, और यहाँ पर थोड़ी-सी भैंसें थीं जो आराम से मज़े-मज़े से अपना चारा खा रही थी। और ये देखें, ये इतना प्यारा पीपल का दरख़्त था, और ये जो छोटा-सा जानवर है ना, ये जो छोटा कटा है, इसको हम लोगों ने खोला, भैंस का बच्चा जो है, इसने हमें इतना तंग किया ना, मुझे बड़ा शौक था कि मैं इसकी ना रस्सी पकड़ूँ। तो मेरे साथ में आपी थी, मैंने उन्हें कहा कि आप इसको खोलें, तो उन्होंने इसको खोला और इसने दौड़ लगा दी। और फिर हमने अंकल से कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, डर रहा है, लेकिन ये है कि मैं इसको बाद में आराम से पकड़ लूँगा, आप लोग टेंशन ना लें। तो बस इस तरह से फिर मैंने अपनी टिकटॉक के लिए थोड़ी-सी रील्स बनाई, क्योंकि आप गाँव जाएँ और रील्स ना बने ग्रीनरी में, खूबसूरती में, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जी मैं साथ में साग तोड़ रही थी, और साथ में अम्मी जो हैं वो मेरे लिए थोड़ी-सी वीडियो जो है वो शूट करी थी। बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि हम लोग गपशप इतनी लगाते रहे, इतना मज़ा आया। टाइम हमारे पास थोड़ा था, हम लोगों ने 4 बजे, साढ़े 3 पौने 4 बजे वहाँ से निकलना भी था, और 12 बजे हम लोग पहुँचे थे। हमारे पास सिर्फ 3-4 घंटे थे गपशप लगाने के लिए, और इतने सारे काम थे, साथ में छोटे को भी देखना था, साथ में कज़न की शादी की डेट भी फिक्स हुई, और इधर-उधर के काम। तो ऐसे करते-कराते ना हमें मतलब शाम हो गई थी। और जब हम लोग निकले थे वहाँ से 4 बजे थे, फिर उसके बाद हमें रास्ते में एक जगह स्टे करना था, हम लोगों ने वो स्टे किया। और उसके बाद जो है वो फिर हम लोगों ने घर की तरफ वापसी की, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला था, और हमें वापसी घर आते-आते तकरीबन साढ़े 7 पौने 8 हो गए थे, और ऐसे लग रहा था जैसे कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया हो, क्योंकि आपको पता है कि आजकल विंटर नाइट्स आ रही हैं, तो 5 बजे के बाद ही दिन जो है वो ढलना स्टार्ट हो जाता है, और 6 सवा 6 बजे तो जाकर कहीं काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो वापसी पे हमें ज़रा थोड़ा-सा मसला हुआ था, क्योंकि रोड भी वैसे थे, ट्रैफ़िक थी ज़्यादा, तो बाइक पे सफ़र करना जो होता है वो रात के टाइम थोड़ा-सा डेंजरस होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग घर आ गए थे। यहाँ पे हम लोग निकले थे जब, उस वक़्त हमें एक जगह और स्टे करना था, वहाँ मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि यहाँ किसी के घर थे तो अच्छा नहीं लगता। तो मेरी जो बाकी सारी रूटीन थी, मैंने कहा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरा दिन कैसा रहा, मैं कहाँ गई, क्या-क्या एन्जॉय किया, क्या-क्या खाया। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और आपको भी मेरा व्लॉग जो है वो देख के तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इस व्लॉग ये ऐसा है कि जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलेगी, चीज़ें देखने को मिलेंगी, घूमना-फिरना देखने को मिलेगा, सारा कुछ मेरा, और मैंने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया। मेरी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़े का यादगार मोमेंट था। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और ये मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।